हम हमारी हैप्पीनेस को एक उलझी हुई गुत्थी की तरह मानते हैं और सोचते हैं कि अगर इसको हम सुलझा देंगे तो हमें दुनिया की सारी वो खुशी मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। इसीलिए हम हमारे सारे सपनों को चेज करते हैं, चाहे वो बड़ी जॉब के सपने हो, बड़ी गाड़ी के सपने हो या फिर बड़े घर के सपने हो। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता कि इन चीज़ों को अगर आप अचीव कर लो तो आपको हैप्पीनेस मिलने ही वाली है। बिकॉज हमारे झगड़े उसी से होते हैं जिससे हम शादी करते हैं, उसी घर को हम रिपेयर करवाते हैं जो हमने बनाया था, और वही जॉब हमें स्ट्रेस देती है जो हमारे लिए कभी ड्रीम जॉब हुआ करती थी। सो हमारी ये जो सोच है कि चीज़ों को अचीव करने से हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, वो बहुत गलत है, वो सरासर गलत है। आई नो कि आपको ये चीज़ें गले नहीं उतरने वाली, लेकिन आई प्रॉमिस अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, एंड तक देखोगे, तो आपको सारी बातें समझ आएगी और समझ जाओगे कि वाकई में हैप्पीनेस चीज़ों को अचीव करने से नहीं मिलती। सो हैप्पीनेस को समझने के लिए चलो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था, उसको यहाँ एक बेटा हुआ। तो राजा ने सोचा कि मेरे बेटे को मैं कोई दुख दर्द नहीं देखने दूंगा, उसकी लाइफ को खुशियों से भर दूंगा। तो राजा ने क्या किया, अपने महल के आसपास बड़ा सा एक दीवार बना दिया, उसके अंदर अपने बेटे को बहुत ही लाड़ प्यार से उसने बड़ा किया। धीरे धीरे करके राजा का बेटा बड़ा होता गया और साथ ही साथ वो अपनी लाइफ से बोर होने लगा। उसको ये सब शान और शौकत जो भी था उसको बोरिंग लगने लगे, उसका दम घुटने लगा। तो इस घुटन से बचने के लिए राजा के बेटे ने सोचा कि यार मैं चलो इस दीवार के पीछे क्या है एक बार देख आओ। बाहर निकलती ही वो शौक में आ जाता है। जैसे ही उसने बाहर निकला, लोगों को उसने रोते हुए देखा, उसने बीमार लोगों को देखा, साथ ही साथ लोगों को मरते हुए भी देखा, जो उसके लिए पहली बार था। उसने कभी किसी ह्यूमन का दर्द देखा ही नहीं था। तो जैसे ही वो अपने महल वापिस आता है, उसको लगता है कि उसके पापा ने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। ये सब जो उसके पापा ने उसके लिए किया है, उसी राजा ने उसके लिए किया है, वो सब फेक है, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। असली मीनिंग तो लाइफ का वो है जहाँ पे दर्द हो, जहाँ पीड़ा हो। इसीलिए उसने अपने पापा की सारी चीजें को ठुकरा दिया और चुपके से राजमहल छोड़ के चला गया और एक गरीब की तरह रहने लगा। वो भूखा रहा, सड़कों पे सोया, साथ ही साथ उसको बहुत सारी बीमारियां भी हुई। कई दिनों तक तो वो सिर्फ एक रोटी के ऊपर जिंदा रहा। इतना कुछ सहने के बाद भी उसको खुशी नहीं मिल रही थी। उसको लगा कि ये लाइफ भी बहुत ही बेकार है। अगर जब वो पैसे वाला था तब भी वो सफर कर रहा था, आज जब वो गरीब है तो भी वो सफर कर रहा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है, असली हैप्पीनेस कहाँ पे मिलती है। तो उसके बाद उस प्रिंस ने अपने आप को संभाला और अच्छी तरह से नहा धो के वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठा। कहा जाता है कि वो 49 डेज तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और उसने आत्म मंथन किया। तो उसने लाइफ का असली मीनिंग को समझा। वही जो प्रिंस है वो आज गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे जीवन सत्य को रखा जो कि हैप्पीनेस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि लाइफ में हर कोई सफर करता है। अमीर अपनी अमीरी की वजह से सफर करता है, गरीब अपनी गरीबी की वजह से सफर करता है। आज जिसके पास फैमिली है वो फैमिली से सफर करता है, और जिसके पास फैमिली नहीं है वो फैमिली ना होने की वजह से सफर करता है। लेकिन सफर हर कोई करता है। हाँ, सफरिंग के मायने कभी कभी अलग हो सकते हैं। सफरिंग में कभी पेन हो सकता है, कभी सफरिंग में पेन ना भी हो, लेकिन सफरिंग सबको करना है। सो ये स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर हैप्पीनेस को किस तरह से पा सकते हैं। तो आपके सवाल का एक ही जवाब है, अगर आपको हैप्पीनेस पानी है, खुशियां पानी है, सेटिस्फेक्शन पाना है अपनी लाइफ में, तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसको सॉल्व करते हो, उसके बाद जो आपको फीलिंग मिलते हैं उसी को तो हैप्पीनेस कहते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस क्रिएट करना है तो एंड पिक्चर में हम क्या करते हैं कि सोचते हैं यार मेरे पास बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी, बड़ा बिजनेस होगा और मैं आराम से वेकेशन पे घूमता रहूंगा अगर मेरा बिजनेस सेट हो गया तो। लेकिन उसके पीछे जो पेन है, जो इसके पीछे जो रातों की नींद आपकी जाएगी, इतना ट्रैवल करना पड़ेगा या फिर इतनी मेहनत करनी पड़ती, वो कोई नहीं सोचता। सीधा हम एंड पिक्चर ही सोचते हैं। जब हम वेट लूज करना चाहते हैं तो हम वो भी करते हैं कि एंड पिक्चर को देख लेते हैं और सोचते हैं कि यार अगर मैं खुश हो जाऊंगा अगर मैंने ये वेट अचीव कर लिया या फिर ये टारगेट अचीव कर लिया। अगर उसको आपको अचीव करना है तो उसके लिए पेन सहना पड़ेगा, उसके लिए सारे दर्द सहने पड़ेंगे, तभी को जाके आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सो हैप्पीनेस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही आती है। अगर आज आपके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है और आप कुछ भी मेहनत करके अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपकी लाइफ में पैसों का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। नौकरी पाने के बाद आपके लिए और प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे, बिकॉज आप चाहोगे कि बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर बनाना है, तो ये भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तब भी आप हैप्पी नहीं रहोगे, बिकॉज जब तक आप अच्छा घर ना बना लो, अच्छी गाड़ी ना ले लो, आपके मन में डिससेटिस्फेक्शन रहने वाला है। तो आप क्या करोगे, उसको फिर से चेंज करने की कोशिश करोगे। तो जैसे आप उसको सॉल्व करते हो तब फिर से आपको खुशी मिलती है। तो हैप्पीनेस इज अ कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस।
आप जैसे जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको खुशियाँ मिलने वाली है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई वो गले उतर रही होगी। एक्चुअली ये सब चीज़ें मैंने एक बुक से सीखी है, दैट इज कॉल्ड द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप एफ, जो कि मार्क मैनसन नाम के ऑथर ने लिखी है। बहुत ही ट्रिकी बुक है, इसको मैंने बहुत बार पढ़ा। एक चैप्टर है दैट सेज हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम, तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपके सामने इसको रखने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर से 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे प्रॉब्लम है जिसके लिए आप मेहनत अभी कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।